दोस्तों, इतिहास में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिले हैं जब हमारे अपने ही किसी ने हमारे साथ धोखा किया और इसकी सजा हमारे पूरे देश को मिली। लेकिन ऐसे बिट्रेयल्स में बहुत ही रेयर ऐसा देखा गया है कि देश के प्राइम मिनिस्टर ने ही देश की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाया हो। ऐसे ही एक इंटेंस बिट्रेयल के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। Pakistan Atomic Energy Commission with a commitment to having the bomb ready by the end of 1970. पाकिस्तान ने भारत और इसराइल की नापाक अज़ाइम खाक में मिला। Kahuta Research Laboratories is a Pakistan government's multi-program national research institute. साल 1977 रावलपिंडी पाकिस्तान के एक वीरान से शहर कहूता में पाकिस्तान कुछ सीक्रेट हथियार बनाने की कोशिश कर रहा होता है। ये हथियार आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए एक ब्लैंक चेक का काम करने वाला था, जिसकी धमकी देकर पाकिस्तान अपने गलत इरादे को पूरे करने की कोशिश करता। दूसरी तरफ इस समय तक भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में अपना नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग कर चुका था। उस समय रॉ के चीफ RN काओ थे, जिन्होंने प्रीवियस PM इंदिरा गांधी की मदद से रॉ को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया था। रॉ को किसी तरह पाकिस्तान के इस सीक्रेट मिशन की भनक लग जाती है, लेकिन उनके पास अभी तक इसके एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी नहीं होती। रॉ और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस लोकेशन का पता लगाने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशंस करती है और बहुत ही स्मार्टली और इंटरेस्टिंग तरीके से पाकिस्तान के इस खुफिया लोकेशन का पता लगाती है। रॉ को कुछ पाकिस्तानी साइंटिस्ट पर शक होता है जो इस मिशन को अंजाम दे रहे होते हैं। वो इन सब पर नजर रखते हैं और एक दिन इन्हीं में से एक साइंटिस्ट जो रेगुलरली एक बार्बर शॉप में अपने बाल कटवाने जाता था, उसका पीछा करते हैं। जब वो साइंटिस्ट अपने बाल कटवाकर सैलून से बाहर निकलता है तो रॉ एजेंट्स वहां से उसके बालों का सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं और इसकी जांच से रॉ को जो बात पता चलती है वो जानकर सबके होश उड़ जाते हैं। उस साइंटिस्ट के बालों से रॉ को प्लूटोनियम रेडिएशन के ट्रेसेस मिलते हैं और शायद आपको पता हो दोस्तों कि प्लूटोनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स में फ्यूल के रूप में किया जाता है। यानी रॉ को अब ये बात कंफर्म हो चुकी होती है कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, सिंस वो साइंटिस्ट कहूता सिटी में ही किसी एक प्लांट में काम कर रहा था, रॉ को समझ आ जाता है कि कहूता ही वो लोकेशन है जिसकी तलाश रॉ और मोसाद कर रहे हैं। आइए अब आते हैं अपने देश भारत में। एज पर प्रोटोकॉल रॉ चीफ मिस्टर काओ इन सब की जानकारी उस टाइम के PM मोरारजी देसाई को देते हैं। रॉ सब कुछ प्लान कर चुका होता है और उस प्लांट में काम कर रहे एक साइंटिस्ट के साथ डील भी हो चुकी होती है कि वो रॉ को पाकिस्तान के इस पूरे मिशन की इंटेल और ब्लूप्रिंट्स देगा और ये सौदा करीब $10,000 में तय होता है। सिंस ये पैसे फॉरेन करेंसी में ही दिए जाने थे तो PM की हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं था। दूसरी तरफ इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद कहूता सिटी में पाकिस्तान के इस प्लांट पर बॉम्ब गिराना चाहता था, जिसके लिए मोसाद को इंडियन एयर स्पेस को यूज करने की परमिशन चाहिए थी। दोस्तों, जब मिस्टर काओ ने ये सारे प्रपोजल PM मोरारजी देसाई के पास रखे तो पता है मिस्टर देसाई ने क्या कहा? वो कहते हैं कि हमें किसी दूसरे मुल्क के इंटरनल मैटर्स में दखल नहीं देना चाहिए। हम एक अहिंसा पसंद देश हैं जो गांधी जी के विचारों को मानते हैं। वो रॉ को अपने इस मिशन को बंद करने के ऑर्डर्स भी देते हैं और मोसाद को भी इंडियन एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं देते। यहाँ तक की स्टोरी से आपको लग रहा होगा दोस्तों कि इसमें कौन सा बिट्रेयल है। ये तो उनकी आइडियोलॉजी थी। वो अहिंसा में मानते थे और दूसरे देश के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। इससे क्या वो गलत हो जाते हैं? दोस्तों, वो सही थे या गलत इसका फैसला करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आपके होश जरूर उड़ जाएंगे। मोरारजी देसाई अक्सर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जिया उल हक से फोन पर बातें किया करते थे। ऐसे ही एक कॉल पर उन्होंने जिया उल हक को ये बता दिया कि हमें आपके सीक्रेट मिशन के बारे में सब कुछ पता है। ये सुनते ही पाक आर्मी चीफ जिया उल हक सख्ते में आ गए और हाईली अलर्ट मोड में चले गए। वो पाकिस्तान में रॉ के नेटवर्क को तबाह करने के मिशन में लग जाते हैं और रॉ के लिए मुसीबत के दिन शुरू हो जाते हैं। कई रॉ एजेंट्स और जासूस मारे जाते हैं हमारे PM की एक आइडियोलॉजी की वजह से। इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में मिस्टर देसाई ने पाक आर्मी चीफ जिया उल हक को रॉ एजेंट्स की पूरी नेटवर्क की जानकारी दे दी थी। इसके बाद क्या होना था आप खुद सोच सकते हैं। पाकिस्तान में रॉ एजेंट्स का भीषण नरसंहार हुआ। उन्हें ढूंढ कर पकड़ा गया और तब तक टॉर्चर किया गया जब तक वो मर नहीं गए। न जाने कितने ही ब्रेव रॉ एजेंट्स की कुर्बानी ऑफ द रिकॉर्ड रही, जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी। उन्हें कोई रिकॉग्निशन तक नहीं मिला। इस घटना ने रॉ के सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। रॉ का नेटवर्क पूरी तरह से तबाह हो चुका था और करीब एक डेकेड लगा उन्हें इन सब से उबरने में। और तो और दोस्तों, PM मोरारजी देसाई ने रॉ को मिलने वाली फंडिंग में भी एक बड़ी कटौती की, जिससे दुनिया भर में रॉ के ऑपरेशंस पर काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ा। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। 10 मई 1990 को PM मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड निशान-ए-पाकिस्तान दिया जाता है। उधर पाकिस्तान हमारे एजेंट्स को बुरी तरीके से मार रहा था और दूसरी तरफ मोरारजी देसाई पाकिस्तान के सिविल अवार्ड को एक्सेप्ट कर रहे थे। सोचिए दोस्तों, आज के टाइम में अगर ऐसा हो तो ये कितना इनसेंसिटिव हो सकता है। दोस्तों, इसे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा बिट्रेयल माना जाता है, जहां अपने ही देश के PM ने अपने ही देश की नेशनल सिक्योरिटी के साथ धोखा किया। अगर ये धोखा नहीं हुआ होता दोस्तों तो शायद आज पाकिस्तान एक न्यूक्लियर संपन्न देश नहीं होता और वो बार बार हमें न्यूक्लियर अटैक की धमकी भी नहीं दे रहा होता।
दोस्तों, आज के समय में न्यूक्लियर हथियार किसी भी देश की सेफ्टी की गारंटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है तो ये अच्छी बात है और सिर्फ पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान आए दिन जब भी उसकी किसी गलत हरकत के लिए उस पर किसी तरह का दबाव बनाया जाता है, वो न्यूक्लियर अटैक की धमकी से ही खुद को काउंटर करने की कोशिश करता है। ऐसा देश जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, ऐसे देश के पास इतना खतरनाक हथियार जो पूरी मानव प्रजाति को खत्म करने की ताकत रखता है, वो ना होना ही दुनिया के लिए बेहतर था। मेरे ख्याल से इससे अहिंसा को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलता और गांधीवादी आइडियोलॉजी और भी ज़्यादा सेफ होती। लेकिन दोस्तों, ये जो भी घटनाएं आपने आज सुनी, उसके काउंटर में भी कई सारे स्टेटमेंट्स आपको सुनने को मिले, जैसे कि ये सारी बातें मेनली रॉ के एक सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट बी रमन ने दुनिया को बताई थी। इनमें से ज़्यादातर बातों का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हमारे पास नहीं है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी सीक्रेट थी और इंडियन पीएम मोरारजी देसाई और पाक आर्मी चीफ जिया-उल हक के बीच बातें इनफॉर्मली ही हुआ करती थी। जो भी हो दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा बिट्रायल था इंडियन नेशनल सिक्योरिटीज़ के साथ। अहिंसा का मार्ग सच में एक अच्छा रास्ता है, लेकिन ये भी सच है कि हर सिचुएशन में आप अहिंसा का सहारा लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे देश के एक बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस के ये लाइन्स आज मुझे याद आते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिले, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं दोस्तों कि मैं बिल्कुल भी अहिंसा के खिलाफ और हिंसा के समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरी राय है कि अहिंसा जब कायरता का रूप लेने लगे तो ये हिंसा से भी ज़्यादा बुरे परिणाम ला सकती है। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं मिस्टर देसाई के बारे में? उन्होंने जो किया वो क्यों किया और उनके पास और क्या रास्ते थे? अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।